This is Pratima Bahura, Associate Professor, MS College Bikaner. Today we are proceeding forward, and today we are taking pituitary disorders, that is hyperactivity of pituitary. This is paper first, neuroendocrinology, and unit first, pituitary. This slide shows two diagrams in which first diagram, posterior lobe secretes oxytocin and ADH, whereas oxytocin influences uterine muscles and mammary glands, and ADH works on kidney tubules. In second diagram, neurosecretory cells of hypothalamus, it comes to the anterior lobe, and from the anterior lobe, from the anterior pituitary, so many hormones are secreted. We have discussed them earlier. Few of them are written here, which are TSH, thyroid stimulating hormone, it works on thyroid. ACTH, it influences adrenal cortex. FSH and LH, it influences testes and ovaries. And growth hormone, it affects entire body. Prolactin, mammary glands, it affects mammary glands in mammals. And endomorphins, it affects brain receptors in the brain. Now the second slide, there are two reasons for the pituitary disorders. First is hyperactivity and second is hypoactivity. Hyperactivity का मतलब है कि हॉर्मोन्स का अधिक सिक्रीट होना, नॉर्मल कंडीशन से हॉर्मोन्स का ज़्यादा सिक्रीट होना हाइपर एक्टिविटी में आता है पिट्यूटरी की, और हॉर्मोन्स का नॉर्मल से कम सिक्रीट होना यह पिट्यूटरी की हाइपो एक्टिविटी में आता है. तो पिट्यूटरी के दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी की हाइपर एक्टिविटी के जो डिसऑर्डर्स हैं, दैट इज जाइजेंटिज्म, एक्रोमेगैली, कुशिंग्स डिजीज़. एंड हाइपो एक्टिविटी के एंटीरियर पिट्यूटरी के जो डिसऑर्डर्स हैं वो है ड्वार्फिज्म, एक्रोमाइक्रिया, साइमंड्स डिजीज़. एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हाइपर एक्टिविटी की जो डिसऑर्डर्स हैं वो सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट हाइपर सिक्रीशन ऑफ ADH. एंड हाइपो एक्टिविटी की जो डिसऑर्डर है दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस. एंटीरियर पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स के अंदर हॉर्मोन्स जो जिनका की हाइपर एक्टिविटी है या हाइपो एक्टिविटी है, तो हाइपर एक्टिविटी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की इंक्रीज्ड लेवल है. चाइल्ड में अगर होता है तो जाइजेंटिज्म, अगर एडल्ट में होता है तो इट इज़ नोन एज एक्रोमेगैली. और डिक्रीज्ड लेवल एंटीरियर पिट्यूटरी के जो डिक्रीज्ड लेवल है हार्मोन का, उसमें ड्वार्फिज्म चाइल्ड में हो तो, और एडल्ट में हो तो लेथार्जी, प्रीमेच्योर एजिंग एक्सेट्रा. ACTH का इंक्रीज लेवल होता है तो इट इज़ नोन एज कुशिंग्स डिजीज़, एंड डिक्रीज लेवल हो तो एडिसन्स डिजीज़. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर इंक्रीज लेवल हो तो गॉइटर, एंड इट इंक्रीजेज BMR, HR, BP, एंड इट रिजल्ट्स इन ग्रेव्स डिजीज़. डिक्रीज्ड TSH का सिक्रीशन हो तो डिक्रीज्ड BMR, HR, CO, BP और क्रिएटिनिज्म इन चिल्ड्रन. प्रोलैक्टिन का इंक्रीज्ड सिक्रीशन हो तो एमोर्फिया, और प्रोलैक्टिन का डिक्रीज सिक्रीशन हो तो टू लिटिल मिल्क.
फिर FSH का इंक्रीज और डिक्रीज लेवल पे कुछ जो है बहुत ही ये अलग टॉपिक है। अगर डिक्रीज लेवल हो तो लेट प्यूबर्टी आती है एंड इट मे रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी। LH का इंक्रीज सिक्रीशन हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और डिक्रीज लेवल हो तो एम्होर्फिया इम्पोटेंस होता है। ये हम हाइपो एक्टिविटी और हाइपर एक्टिविटी एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट का पहले ही बता चुके हैं। अब हम हाइपर एक्टिविटी के डिसऑर्डर्स लेते हैं। तो पहला है, इट इज़ gigantism. It is caused by the overproduction of the growth hormone that occurs during childhood. यदि बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन हो, यानी अत्यधिक प्रोडक्शन हो, तो द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज ड्यू टू अ पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर। यह ज़्यादातर केसेस में पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर की वजह से ऐसा होता है। As the tumor grows, it compresses against the pituitary gland, making an excessive amount of GH. अगर चाइल्ड के अंदर यह पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर होता है, तो ट्यूमर जूं बढ़ता है वह पिट्यूटरी ग्लैंड को कंप्रेस करता रहता है, और उसका नतीजा यह होता है कि ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीशन होने लगता है। जाइजेंटिज्म के साइंस और सिम्टम्स क्या हैं? जनरल ओवरग्रोथ ऑफ द पर्सन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूज स्ट्रेचर विद अ हाइट ऑफ मोर देन 7-8 फीट। इसका सिम्टम यह है कि जनरल ओवरग्रोथ हो जाती है पर्सन की, और इसका नतीजा यह होता है कि व्यक्ति की हाइट जो है वो 7-8 फीट तक लंबी हो सकती है। द लिम्स आर प्रोपोर्शनली लॉन्ग, और लिम्स जो हैं, पैर जो हैं, वो अत्यधिक लंबे होते हैं। सेकेंड पॉइंट, जायंट्स आर hyperglycemic and develop glycosuria and pituitary diabetes. Hyperglycemia causes constant stimulation of beta cells of Langerhans in pancreas. जाइंट्स जो हैं उनके अंदर हाइपरग्लाइसीमिक हो जाती है कंडीशन, एंड डेवलप ग्लाइकोसूरिया एंड पिट्यूटरी डायबिटीज़ हो जाती है। हाइपरग्लाइसेमिया कॉजेज कांस्टेंट स्टिमुलेशन। ये है हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो कांस्टेंट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बी सेल्स को जो है स्टिमुलेट करते रहते हैं कंटिन्यूस। ट्रीटमेंट जो है वो ड्रग दिए जाते हैं, या रेडिएशन थेरापी होती है, या सर्जरी होती है, सर्जरी टू रिमूव पिट्यूटरी एडिनोमा। हाइपर एक्टिविटी पिट्यूटरी की अगर नेक्स्ट पॉइंट है एक्रोमेगैली, उसको लेते हैं। एक्रोमेगैली हार्मोनल डिसऑर्डर, पिट्यूटरी gland produces too much growth hormone during adulthood. यदि एडल्टहुड में यानी वयस्क होने पर ग्रोथ हार्मोन अत्यधिक जो है बनता है या अत्यधिक प्रोड्यूस करती है पिट्यूटरी, तो यह हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। एक्रोमेगैलिक पेशेंट बोन्स इंक्रीज इन साइज इंक्लूडिंग हैंड्स, फीट एंड फेस। एक्रोमेगैली यूजुअली अफेक्ट्स मिडल एज्ड एडल्ट्स। ज़्यादातर एक्रोमेगैली जो है मध्य एज के जो एडल्ट्स होते हैं उनमें होता है। ऐसे पेशेंट्स की बोन जो है वह पेशेंट की बोन्स जो है साइज़ में इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्लूडिंग हैंड्स, हाथ के बोन्स में इंक्रीज़ हो जाती है, फीट की और फेस की। दूसरे साइंस और सिम्टम्स क्या हैं इसके? एक्रोमेगैलिक और गोरिल्ला फेस। एक्रोमेगैली का मतलब होता है गोरिल्ला टाइप फेस हो जाता है। फेस विथ रफ फीचर्स हो जाते हैं, जैसे कि थिकनिंग ऑफ लिप्स बहुत मोटे हो जाते हैं।
thickening and wrinkles formation on forehead and prognathism यानी प्रोट्रूशन ऑफ लोअर जॉ यानी लिप्स का मोटा होना, और फोरहेड की स्किन थिक हो जाती है और उस पर रिंकल्स आ जाते हैं, एंड प्रोगैंथिज्म यानी लोअर जॉ जो है प्रोट्रूजन हो जाता है, यानी लोअर जॉ जो है चौड़े चौड़े हो जाते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाथ के फीट, हैंड्स की और फीट दोनों ही बोन्स उसकी एनलार्ज हो जाती हैं। एनलार्जमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन्स सच एज लंग्स, थाइमस, हार्ट, लिवर एक्सेट्रा। साथ ही दूसरे विसरल ऑर्गन्स जो हैं वह भी एनलार्ज हो जाते हैं, जैसे कि लंग्स, थाइमस, हार्ट, लिवर एक्सेट्रा। हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड, पैराथायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड, इसके साथ ही थायराइड की, पैराथायराइड की और एड्रिनल ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी भी हो जाती है। इट कैन बी मेडिकली ट्रीटेड, मेडिकल थेरापी से इसका इलाज हो सकता है, जैसे कि इंजेक्शंस दिए जाते हैं, सोमेटोस्टैटिन एनालॉग्स दिए जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एनागोनिस्ट होते हैं, डोपामिन एनागोनिस्ट होते हैं एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर हाइपर एक्टिविटी हो तो कुशिंग्स डिजीज़ होगी, और कुशिंग्स डिजीज़ के सिम्टम्स हैं रेयर डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ओबेसिटी, यह मोटापे की वजह से होती है, डेवलप बाय बेसोफिलिक एडिनोमा ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, यह एडिनोहाइपोफाइसिस की बेसोफिलिक एडिनोमा की वजह से होती है। इट इंक्रीजेज सिक्रीशन ऑफ ACTH which in turn stimulates adrenal cortex to release cortisol, इसकी वजह से ACTH का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और बढ़े हुए ACTH का सिक्रीशन एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कॉर्टिसोल के रिलीज के लिए। डेवलप बाय हाइपरप्लेशिया और ट्यूमर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, या तो यह हाइपर प्लेशिया के डेवलपमेंट की वजह से होता है या एड्रिनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर होता है, उस वजह से ये प्रॉब्लम, यह डिसऑर्डर होता है। द डिसऑर्डर ड्यू टू द पिट्यूटरी causes Cushing's disease and when due to adrenal cause called Cushing's syndrome, अगर यह पिट्यूटरी की वजह से डिसऑर्डर होता है तो यह कुशिंग्स डिजीज़ कहलाती है, और अगर यह एड्रीनल कॉर्टेक्स में ट्यूमर की वजह से होता है तो यह कुशिंग्स सिंड्रोम कहलाती है। कुशिंग्स सिंड्रोम की यह सिम्टम्स हैं, एक्सेसिव कॉर्टिसोल होता है, तो पहला तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, चीक्स रेड रहने लगते हैं, फेस मून की तरह गोल फेस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, कंप्रेस्ड कॉर्डफिश वर्टिब्री कंप्रेस हो जाती है, ब्रूसेबिलिटी इकोमोसिस हो जाता है, पेंडिलियस एब्डोमन बहुत बढ़ के बाहर आ जाती है, उसके ऊपर रेड स्ट्राई होते हैं, थिन आर्म्स एंड लेग्स और आर्म्स बहुत ही थिन हो जाते हैं, स्किन भी थिन हो जाती है, एंड पुअर वुंड हीलिंग, यानी अगर कोई चोट लग जाए तो उसकी हीलिंग थोड़ा मुश्किल से होती है। तो दीज आर द कुशिंग्स सिंड्रोम, जो कि एक्सेसिव कॉर्टिसोल के सिक्रीशन की वजह से होता है। नाउ द हाइपर एक्टिविटी ends here. Thank you.